और छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है, जहां साल में 2 बार होंगे बोर्ड एग्जाम। शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है एनसीएफ। सीबीएसई एस्पिरेंट्स, अ बिग न्यूज आउट देयर फॉर ऑल ऑफ यू। क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों, बोर्ड अब एक बार नहीं बल्कि 2 बार होगा। और 2 बार जो ये बोर्ड्स होंगे, ये कंडक्ट कराए जाएंगे पूरे सिलेबस के संग। एक होगा हमारे पास फरवरी अटेम्प्ट और एक होगा मई अटेम्प्ट। मतलब जैसे जेई एग्जामिनेशन होता है ना, जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट में, वैसे ही आपका कुछ एग्जामिनेशन का प्लान करा गया है बोर्ड्स की तरफ से। जहां सीबीएसई वाले ने डिसाइड करा है कि बच्चों को एक से ज्यादा मौके देते हैं, लेट देम हैव मोर चांसेस सो दैट दे कैन परफॉर्म बेटर विद लेस स्ट्रेस, ऐसा उनका मानना है। वो कहते हैं कि भाई कोचिंग का प्रेशर कम पड़ेगा, बच्चे सेल्फ स्टडीज में रहेंगे, उनको एक से ज्यादा मौके मिलेंगे, तो शायद वो अपने स्टडीज में और इंप्रोवाइजेशन कर पाए, प्रेशर कम हो बच्चों पे, और वो अपने डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में और कहीं ना कहीं रेक्टिफिकेशन से हटके वो अपने लर्निंग वाले गोल्स पे इंप्लीमेंट करा पाए चीजों को, ऐसा उनका मानना है। एक ड्राफ्ट इसके लिए आपको प्रोड्यूस कर दिया गया है, सीबीएसई की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है, जो अभी पब्लिक डोमेन में है और उस पे अप्रूवल आके उसको फाइनलाइज करा जाएगा लेटर ऑन। समझते हैं क्या क्या है प्रोस और कॉन्स। लेट्स स्टार्ट। भाई अब वो ये ड्राफ्ट है जो सीबीएसई ने दिया है फॉर क्लास 10 फ्रॉम 26 टू एग्जामिनेशन का ड्राफ्ट। क्लास 10 के लिए पहले इसको इंप्लीमेंट करा जाएगा, देखा जाएगा कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर क्लास 12 में इसको फॉरवर्ड करा जाएगा। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि भैया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आ गई थी, अब उसको इंप्रोवाइज करते हुए जो ड्यूल बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके क्लॉजेस में डाला गया है कि ऑल स्टूडेंट विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जामिनेशन ऑन अप टू 2 ओकेशन, एक नहीं 2 बार, ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर। नाउ 1 मेन एग्जामिनेशन एंड 1 फॉर द इंप्रूवमेंट इफ डिजायर्ड। इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज एज पर योर डिजायर। पहला वाला कंपल्सरी है, दूसरा वाला आपके डिजायर्स पे रहेगा। मतलब आपने पेपर दिया, लेट्स से आपके मैथ में मार्क्स कम आए, आपके 80 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, यू थिंक यार यू कैन हेल्प योरसेल्फ आउट, तो 95, 96, 90 प्लस जा सकते हो, देन यू कैन रीअटेम्प्ट दैट एग्जामिनेशन, ओनली दैट इंडिविजुअल एग्जामिनेशन, यू विल नॉट गिव ऑल द एग्जामिनेशन। तुम सिर्फ उस पर्टिकुलर एग्जाम को दे सकते हो, उसमें बेस्ट परफॉर्म करके अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। द सेम इज फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एज वेल। तुम एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी ले सकते हो, चाहो तो सारे सब्जेक्ट ले सकते हो, एज पर कंप्लीटली ऑन योर डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। नाउ बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स, आपने फरवरी दिया, आपने मई दिया, उन दोनों में जो अब जो बेस्ट है, अब ऐसा है कि भाई आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया लेकिन प्रिपेयर नहीं कर पाए, पर आपने एग्जाम दिया और फेवर में नहीं आया, पेपर डिफिकल्ट आ गया, वो आपका बेस्ट दिन नहीं रहा, तो उस केस में जो पहला एग्जामिनेशन है जहां आपके लेट्स से आपके 80 मार्क्स आए थे, आपको उसको कंसीडर करा जाएगा और सेकंड अटेम्प्ट को नलिफाइड कर दिया जाएगा आपके। दैट्स अ गुड थिंग। बच्चों का ऐसा नहीं कि सेकंड अटेम्प्ट ही फाइनल अटेम्प्ट होगा, नहीं, बेस्ट ऑफ 2। मानो पहले में 80 आए, दूसरे में 92 आ गए, तो 92 विल बी कंसीडर्ड एज मार्क्स, लेकिन अगर दूसरे में 72 आए तो आपका 80 वाला पहला वाला मार्क्स ही कैरी फॉरवर्ड करा जाएगा इन द फाइनल मार्कशीट। मूविंग फॉरवर्ड, 2 board examination for class 10th has been developed, implemented from the 2026 examination of class 10th। मतलब जो बच्चे अभी 9 से 10th में आए हैं इस साल, उन सभी के लिए ये लागू होने वाला है। अभी तक का शेड्यूल क्या था उसको बताया गया है यहाँ पे कि अभी तक जो एग्जाम हुए थे, मतलब जो इस साल एग्जाम हो रहे हैं 2025 में, वो 15 फिफ्थ से 18 मार्च तक जा रहे हैं, अभी कंटिन्यूएशन में है बच्चों के एग्जामिनेशन, जिसमें ये स्टूडेंट थे, ये डेज थे, इन डेज को रिड्यूस करके अब जो करा जा रहा है भाई, ड्यूरेशन ऑफ कंडक्टेड बोथ क्लास 10th एंड 12th वाज 55 डेज एज अ होल। बहुत टाइम दिया था पहले एग्जाम के बीच में, 10 दिन का गैप दिया गया मैथ के एग्जामिनेशन में, 8 दिन का गैप दिया जा रहा है एआईएस एग्जामिनेशन में। बच्चों के पास बहुत लेंथी गैप मिल जाते हैं एग्जाम को, अब उसको कर्व करना चाह रहे हैं। कर्व कैसे करेंगे? अब पूरे एग्जामिनेशन को फेज 1 में करेंगे फ्रॉम 17th ऑफ फेब, फ्रॉम 17th ऑफ फेब टू 6th ऑफ मार्च। यू कैन सी स्टार्ट होगा भाई ये जर्नी आपका 17 फेब से और जाएगी 6 मार्च, दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ द एग्जामिनेशन। नाउ मूविंग टू द सेकंड फेज। सेकेंड फेज में क्या होगा भाई, 5th मई से लेके जर्नी जारी होगी 20 मई तक, 5th से 20 तक सेकेंड फेज का एग्जामिनेशन होगा। ये टेंटेटिव डेट दी गई हैं, जिसमें कि टोटल पहले 18 डेज का टाइम मिल रहा है, फिर 16 डेज का, तो इन टोटल यू आर हैविंग 34 डेज टाइम एज अ होल। मतलब आपके पास 18 दिन में यहाँ पर आपके जो 6 सब्जेक्ट है उनके एग्जामिनेशन होते हैं, 2 से 3 गैप मिल रहा होगा आपको हर एक एग्जाम में, तो गैप कहीं ना कहीं कट करे जाएंगे यहाँ पे, और सेकंड एग्जामिनेशन में भी गैप कट होंगे। बहुत ज्यादा गैप 5, 6, 7, 8 दिन गैप नहीं मिलेगा, 2, 3, 4 डेज आर द मैक्सिमम गैप दैट विल बी गिवन टू यू। टोटल सब्जेक्ट जो है वो 84 है, इनको 2 पार्ट में डिवाइड करा है। एक है हमारे पास कोर सब्जेक्ट्स है कि साइंस, मैथ, सोशल, हिंदी एंड इंग्लिश, जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं इनकी डेट फिक्स रहेगी, यहाँ पर वो कोई चेंज नहीं करेंगे डेट्स में। लेकिन जो आपके पास अदर सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो रीजनल सब्जेक्ट्स हो या फिर वो फॉरेन लैंग्वेज हो, उनको मानेंगे हम लोग 1 गो में, ऐसा सिंगल डे एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा, और उनकी मिसलेनियस
मिसलेनियस डेट्स होंगी, लेकिन ये जो डेट्स आपको एलोकेट होंगी वो सीबीएसई का एक फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइस होंगी, उसके अकॉर्डिंग ये शेड्यूल्ड होंगी और आपके लिए वो फिक्स ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, नो, वो सीबीएसई ही डिजाइन करेगा आपके अकॉर्डिंग, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, अपने फॉर्मुलाज के अकॉर्डिंग और आपको एलोकेट कर देगा। नाउ इन्होंने ऐसे लैंग्वेज में बांटा गया है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 हिंदी और इंग्लिश है। फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, साइंस, मैथ, सोशल, जो आपके लिए जरूरी है। फिर रीजनल एंड फॉरेनर ग्रुप है हमारे पास। फिर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं। अब जैसे कि लेट्स से आपके पास उर्दू है तो वो आ रही है रीजनल सब्जेक्ट्स में, राइट, फॉरेन लैंग्वेज में आ रही है। लेट्स से आपके पास मार्केटिंग है, सेल्स है, वो आ रहा है रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में। अब एआई भी इसमें मिल जाएगा आपको, आपको इसमें कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, डिजाइन ही मिल जाएगा, देखो कंप्यूटर एप्लीकेशंस ये रहा, ठीक है। तो ऐसे करके ये आपके हो गए हैं रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। तो इन रिमेनिंग सब्जेक्ट्स और इन लैंग्वेज ग्रुप से पूरा क्रिएट हो रहा है अपना, पूरा क्रिएट हो रहा है अपना डिफरेंट 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 सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हो जाएंगे और रीजनल सब्जेक्ट एज अ लैंग्वेज रहेंगे। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक टेंटेटिव डेट भी आ गई है भाई। भाई समझ रहे हो तुम, सीबीएसई कह रहा है कि भैया हमसे एक डेट भी ले लो आप, हमसे एक डेट भी ले लो आप, कि हम जैसा चाहें आपके पास वैसा शुरुआत से ही अपडेट कर दें आपको। तो कह रहा है भाई एज पर 2025 अभी हमारे पास 17 से माइनर सब्जेक्ट्स, और ऐसे हमारे पास एक पूरी डेट शीट आ गई है। 17 ट्यूसडे माइनर सब्जेक्ट, देन 18 वेडनेसडे माइनर मेजर सब्जेक्ट, ऐसे करके उन्होंने एक डेट शीट भी लॉन्च कर दी है 10th और 12th के लिए, एक ड्राफ्ट डेट शीट, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने पहले फर्स्ट अटेम्प्ट और फिर सेकंड अटेम्प्ट के एग्जामिनेशन को शेड्यूल कर रहे होंगे। फिर से कुछ पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर्स आपको एक बार रीड करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें जो डिस्कशंस हैं वो आप अगर रीड करो तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। जो मेन थिंग है वो मैंने आपको हाईलाइटेड पॉइंट में सारी एक्सप्लेन कर दी है। अब जरा ये समझो कि यार ये बच्चों के लिए प्रो है कि कौन से, या फिर इसके लिए क्या क्या बच्चों में इसके से अच्छाइयां मिलेंगी और क्या क्या उनको फ्लॉज मिलेंगे। देखो अच्छाइयां तो है फॉर अनडाउटेडली, जिनका पेपर पहले टाइम में अच्छा नहीं हुआ है वो एग्जाम देके उसको अच्छा कर सकते हैं और अपने मार्क्स को और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड कि 10th के मार्क्स कितने ही इंपॉर्टेंट रखते हैं आगे की जर्नी के लिए। द क्वेश्चन इज दिस, अगर बच्चा अपने फरवरी अटेम्प्ट के बाद उसको नहीं समझ में आया कि भाई उसके मार्क्स कम लग रहे हैं, उसको लग रहा है कि उसको और मेहनत करने की जरूरत है, और वो दोबारा से अटेम्प्ट देता है, तो जहां पर वो 11th स्टार्ट करता, जिसका सिलेबस पहले से बहुत वास्ट है, 11th एज अ ईयर is already shrinked in the time period and has the बहुत सारा सिलेबस। अभी वो टाइम और कम हो गया क्योंकि अभी आप मई तक तो तैयारी कर रहे हो किसकी, अपने बोर्ड्स की, फिर जाके आप मई और उसके बाद अपने 11th को स्टार्ट कर पाओगे, मई के मिड से अपने 11th को स्टार्ट कर पाओगे, तो और टाइम कम होगा क्योंकि आपके पास आपका 11th का एग्जामिनेशन फाइनल जनवरी या फरवरी में भी कंडक्ट हो जाता है, तो आपके पास और टाइम कट हो गया। दूसरा, अगर 12th के बच्चों के संग ऐसा इंप्लीमेंट करा गया तो उनकी जेई, नीट और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनकी प्रिपरेशन भी बिगड़ेंगी, क्योंकि अब उनको जेई 2 बार देना है, सर में बोर्ड्स भी 2 बार देने को पड़ेगा। पूरा एकेडमिक ईयर जो है हमारा, जो एकेडमिक कैलेंडर चलता है वो डिस्टर्ब हो रहा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन कैरी फॉरवर्ड करे जा रहे हैं आगे, तो एकेडमिक कैलेंडर्स हैं उस पर बहुत इंपैक्ट आएगा। स्कूल को बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, क्योंकि बच्चे अब दोबारा से एग्जामिनेशन की तैयारी अगर करेंगे तो फिर से क्लासेस शेड्यूल्ड होंगी, तो जो टीचर उनको 11 पढ़ा था अभी उनको 10th ही पढ़ा रहा होगा, लेकिन जो टीचर वहां पर 11 पढ़ा रहा होगा उसको 10th में आना पड़ेगा, और 10th वाले सिलेबस के संग उसको 11th भी कवर करना पड़ेगा एट द सेम टाइम, क्योंकि 11th वाले कुछ बच्चे जा रहे होंगे तो उनको मैनेज करना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर आप 2 अटेम्प्ट दे रहे हो तो प्रेशर कम कहां से हो रहा है, अगर 2 अटेम्प्ट हैं तो दूसरे अटेम्प्ट का भी तो प्रेशर कंटिन्यूएशन में है बच्चे के पास, और हर एक बच्चा चाहेगा कि यार अगर अभी 80 है तो 90 ले लिया जाए, 95 ले लिया जाए, क्योंकि बच्चों के लिए बोर्ड्स की एक बहुत अहमियत है, हमारी सोसाइटी ने उसको इतना पुल करा हुआ है, पेरेंटल प्रेशर इतना है, कहीं ना कहीं वो पड़ाव माना जाता है सोसाइटी में, जिसके लेके बच्चा अपने मार्क्स को और इंप्रोवाइज करके अपने सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड या अपनी एक स्पेस क्रिएट करता है। तो हर एक बच्चा शायद फाइट करेगा कि अगर उसके 90 है तो वो 95 जाए, 92 है 97 जाए, 80s है तो 90s जाए। इंप्रोवाइजेशन का पॉइंट अगर अवेलेबल होगा तो एवरी स्टूडेंट्स आउट देयर विल ट्राई टू इवॉल्व द मार्क्स इन, चाहेगा वो कि और इसको बढ़ाया जाए और उसको एनहांस करा जाए। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। प्रेशर कम करने की बात की जगह मुझे लग रहा है कि प्रेशर तो भाई बढ़ रहा होगा कहीं ना कहीं, और जो उसकी तैयारी आगे होनी चाहिए थी, चाहे वो 12th का बच्चा हो भाई, उसको तो
कॉलेज सेलेक्ट करना है, उसका फोकस तो वहां होना चाहिए, लेकिन वो बोर्ड्स पर रह जाएगा। तो बच्चों पे भी अब डिपेंड करता है कि बच्चे क्या इस माइंडसेट में प्रिपेयर कर पाते हैं अपने आप को कि वो पर्टिकुलरली अपने एग्जाम की तैयारी पहले अटेम्प्ट में ही कर ले, और जैसा भी वो उसको एक्सेप्ट करे और आगे कैरी फॉरवर्ड करें अपने एकेडमिक ईयर को। 10th वाले 11th की पढ़ाई चालू कर दे, और 12th वाले अपने जेई, नीट, सीयूईटी, एनडीए जो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो दे रहे हैं एज पर देयर चॉइस, और फिर उनके कॉलेज सिलेक्शंस पे ध्यान दें। कंप्लीटली डिपेंड ऑन इट। आपके क्या व्यूज है, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू दे दिया है, बाकी जो पॉइंट्स हैं आप उसको रीड कर लीजिएगा, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन इट्स अ बिग न्यूज, इट्स अ बिग चेंज आउट देयर। लेट्स सी व्हाट्स द इंपैक्ट ऑफ इट इन फ्यूचर। आपका क्या मानना है? वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। बाय बाय, सी यू ऑल।